तो आइए देखते हैं बीजीय व्यंजकों के भाग के क्रम में कुछ ऐसे सवाल जो काफी बड़े होते हैं, मतलब कई पद उसमें रहते हैं और घात भी ज्यादा होती है, उनको भाग कैसे दिया जाता है। और यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा वाकई में टफ है। यहां पर बटे वाली चीज गुणांक में दे दी गई है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसा दिया हो सब सेट हो जाता है। अभी हम इसको भी करके दिखाएंगे। सवाल है कि 15y की घात 4 माइनस 16y की घात 3 और प्लस 9y की घात 2 माइनस 10/3y और प्लस 6, इसको भाग किसके द्वारा देना है? बाई 9y माइनस 2। 3 है यहाँ पे, अच्छा हाँ, बाई 3y माइनस 2 है ना, 3y माइनस 2 के द्वारा भाग देना है। चलो ठीक है, पहले इसको भाग वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो 3y माइनस 2 से भाग देना है और किसको देना है? 15y की घात 4 माइनस 16y की घात 3 और फिर है प्लस 9y की घात 2 और फिर माइनस 10/3y और फिर प्लस 6, है ना? यही तो है, लेकिन उतने में नहीं लिख रहे हैं, ज्यादा उधर निकल गया है। अब इन उधर फिर भागफल ना आए हमारे। हाँ, जो भाग देना है वो क्या देना है? देना है भाग 3y माइनस 2 से, और किसको देना है? 15y की घात 4 माइनस 16y की घात 3 और फिर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 10y/3 और फिर प्लस 6, इसको भाग देना है। मैंने बताया था कि हर बार भाग देते समय यही ध्यान देना है, पहले पद को टारगेट बनाना। इसका पहला पद भाजक का और भाज्य का, दोनों के पहले पद को आपको सेट करना है। तो यहां पर है देखो 3y और यहां पर है 15y घात 4, तो हमारा टारगेट इसी के साथ है कि ये चीज लाएं हम इसके द्वारा। तो 3 × 5 = 15, 5 बार जाएगा तो काम बनेगा। y की घात 4 लाना है, y की घात 1 ही है यहाँ पे, y की घात 3 होगा यहाँ पे, तो काम बन जाएगा। तो y की घात 3 मतलब इतनी बार हमको पढ़ना है पहाड़ा, ये डिसाइड हो गया है। अब इससे हम क्या करेंगे? इसमें पूरे में गुणा करके तब यहां लिखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें गुणा किया तो 3 × 5 = 15, y की घात 1 यहां पे है, 3 घात वहां पे है, तो y की घात कितना हो गया? 4। माइनस लगा है, माइनस और प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और y की घात 3, y घात 3 तो है ना। अब क्या करोगे? घटाने वाला काम होता है, ऊपर से नीचे वाले को घटाया जाता है, और जब घटाते हैं तो चिन्ह जाते हैं बदल। ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। सेम चीज से सेम चीज घटने लगी, ये वाला पद हमारा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ऊपर माइनस में है, नीचे किस में है? प्लस में। तो हमने बताया कि अंक जिसका दिखे ज्यादा उसी में से घटा देना है। मतलब 16 में से 10 घटेगा, आ जाएगा 6, और चिन्ह भी उसी का लगा देना है, मतलब माइनस का 6 आएगा। और y की घात कितनी? 3। क्लियर है बात? अब इसके बाद जो भी बचा है इसको पूरे को उतार लेना है। तो क्या क्या बचा है भाई? प्लस 9y स्क्वायर, फिर माइनस 10/3y और प्लस 6, इतना बचा था ना, इसको उतार लिया है। अब इसके बाद इसके लिए पुनः टारगेट अब कौन सा बना है? ये वाला पहला पद, मतलब 3 दूनी 6 लेकिन माइनस में आए, तो हमको माइनस बार ले जाना पड़ेगा और 2 बार ले जाना पड़ेगा। ये तो पता लग गया, 2 × 3 = 6। y की घात 1 है, लाना है y की घात 3, तो मतलब y की घात 2 और मिल जाए, है ना। 2 इसकी घात और 1 इसकी घात मिलके 3 हो जाएगी। तो अब हम माइनस के 2y से इसमें गुणा करेंगे और यहां पर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 × 3 = 6 माइनस का, और y की घात कितना? 1 घात यहाँ पे, 2 घात यहाँ पे, तो हो गया कितना? 3। अब इसका गुणा इसके साथ होगा, उससे पहले चिन्हों का कर लेते हैं। ये माइनस में है, ये माइनस में है, माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया? प्लस, और 2 दूना 4 और y की घात कितनी? 2, क्योंकि यहीं पर है y, इसमें तो है ही नहीं है। अब फिर से घटाने वाला काम, चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा किसका? प्लस का, और ये हो जाएगा किसका? माइनस का। तो सेम चीज में से सेम चीज घट रही, तो ये तो खत्म हो जाएगा।
अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर देखो ये है प्लस में और ये है किसमें, माइनस में। तो 9y² में से 4y² घट जाएंगे, कितना बचेगा भाई, 5y² बचेगा। बाकी जो बच रहा है उसको सब उतार लो, तो -10/3y और प्लस का 6। अब फिर से देखो टारगेट हमारा इसके लिए कौन है, ये है। और सुनो, 3 के पहाड़े में 3 के पहाड़े में 5 किसी हाल में आएगा नहीं। इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे सेट करोगे, है क्या हमारे पास 3, बताया था ना तरीका। लाना क्या है 5, जो लाना उसको बराबर को उस पार लिख दो। कितनी बार ले जाना है, मान लो x बार ले जाना है, ऐसे मान लिया। अब x का मान निकालोगे, x बराबर जो इसके साथ गुणे में उधर चला जाएगा भाग में, जो भाग में होता है गुणे में चला जाता। तो 5 बटे कितना आ गया 3, मतलब हम 5 बटे 3 बार ले जाए तो 5 हमारा आ जाएगा, ये पक्की बात है। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 5 बटे 3 बार। तो चलिए पढ़ते हैं फिर। तो प्लस में लाना है तो हमने प्लस 5 बटे 3 लिख दिया। अब देखो y की घात 1 है यहाँ पे ना, है ना, लाना कितना है 2, तो एक y भी चाहिए, वो भी लगा दिया। अब इससे जो है इस पूरे में गुणा होगा और यहाँ पे लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 बटे 3 का जब गुणा पहले इससे होगा, किससे हो रहा है देखो, 5 बटे 3 y का गुणा किससे हो रहा है, 3y से हो रहा है ना, इससे हो रहा है ना, 3 से 3 कट जाएगा, y का y से होगा तो y घात 2 हो जाएगा और 5 है ना, 5y² आ जाएगा। मतलब ये हो गया 5y²। अगली बार फिर इसमें गुणा होना है तो ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में। तो प्लस माइनस गुणा, पहले माइनस लगा दिया, चिन्ह लगा दिया। अब इसमें गुणा होना है, बहुत सिंपल है, 2 से गुणा होना है। इसमें 5 दूनी 10 बटा कितना है 3 और y एक है उसमें, ये आ गया, लाइन खींच दिया। चिन्ह बदल दोगे, ये नीचे वाले के तो ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, जो माइनस में होगा किसमें, प्लस में। अब देखो सेम चीज से सेम चीज घटने लगी, यहां भी देखो सेम चीज है ना, ये दोनों पद कट जाएंगे, बचेगा कितना 6। अब हम इसका पहाड़ा भी नहीं पढ़ सकते क्योंकि इसमें x है ही नहीं है, इसमें है। कोशिश भी करो बहुत ज्यादा, कितनी बार पढ़ोगे, 0 बार पढ़ोगे, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकते ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। और ये क्या है, ये कोशंट है। कोशंट है। और ये क्या है, ये तो जानते हो क्या है, ये है डिवाइडेंड, ये तो पहले से ही दिया रहता है। और ये क्या है, डिवाइजर। तो इस तरीके। अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों इसके गुणनखंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो बात बन जाती, डिवाइजर। ठीक, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।